डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में चैप्टर नंबर 10 पेरीमीटर एंड एरिया। इसमें देखिए, ये चैप्टर करने से पहले थोड़े फार्मूले यहाँ पे याद रख लेना है। क्या है अपने को? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है? 2 इंटू एल लेंथ प्लस 2 इंटू, ये ब्रैकेट में लिखना, यानी दोनों के लिए भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। लेंथ प्लस ब्रेड्थ दोनों के लिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है? 4 इंटू लेंथ ऑफ इट्स साइड, सही है, वो है। और पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है 3 इंटू लेंथ ऑफ एनी साइड। अब पेरीमीटर समझना हो तो क्या है, अगर रेक्टेंगल है मतलब 4 साइड्स को अपन ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। अगर ट्रायंगल है तो 3 साइड्स को ऐड कर रहे हैं, वही 6 पेरीमीटर। अब समझो ट्रायंगल है यहाँ पे, पेरीमीटर क्या होता है इसमें? फॉर एग्जाम्पल ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो पेरीमीटर कितना होता है? 3 प्लस 4 प्लस 5। ये तीनों को आप ऐड कर दो, 3 प्लस 4 प्लस 5 पेरीमीटर आया था। अगर रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल है यहाँ पे, अगर समझो ये 5 है तो ये भी 5 रहता अपोजिट इसका। अगर ब्रेड्थ इसका 2 रहा तो ये ब्रेड्थ भी 2 रहा। लेंथ अगर 5 है, ब्रेड्थ अगर 2 है तो अपोजिट में इसके 2 रहता, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल रहता ना इसमें। तो 2 टाइम्स लेंथ है इसमें और 2 टाइम्स ब्रेड्थ है इसमें। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला ये वाला है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब ट्रायंगल का क्या फार्मूला? 3 इंटू लेंथ ऑफ। इक्विलैटरल ट्रायंगल रहा तो ये अलग फार्मूला है। इक्विलैटरल किसको बोलते हैं? या एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड भी बराबर है, 4 4 4, इसको क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब तीनों को ऐड करो, क्या होता है? 4 प्लस 4 प्लस 4, सम ऑफ द 3 साइड्स क्या होता है? 4 प्लस 4 12 होता। नथिंग बट 3 इंटू लेंथ ऑफ एनी साइड। ये 4 में से कोई भी एक 4 ले लो यहाँ पे, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया? पेरीमीटर 12। तो इसलिए यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल का दिया 3 इंटू लेंथ ऑफ एनी साइड। अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल नहीं है, यानी अलग अलग साइड है इसके, 3 प्लस 4 प्लस 5, तो जब पेरीमीटर क्या होता है अपने को यहाँ पे? सम ऑफ 3 साइड्स। याद रखना। रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है? वंस अगेन, क्योंकि फार्मूला इंपॉर्टेंट है इसमें, L प्लस 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब यहाँ पे तो समझने के लिए 2 है मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितना है यहाँ पे? 5 है, ब्रेड्थ कितना है यहाँ पे? 2 है, तो 2 इंटू ब्रैकेट में 7 है ना यहाँ पे, 2 इंटू 7 कितना होता? 14 जो है ना इसका पेरीमीटर, ये रेक्टेंगल का होता। बस यही यहाँ पे समझ गया था, यहाँ पे इजी था। स्क्वायर को तो 4 इंटू लेंथ ऑफ इट साइड, हमें हमें स्क्वायर दिया। स्क्वायर मतलब क्या होता है? चारों साइड बराबर रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फार्मूला क्या होता है इसका? 4 इंटू लेंथ ऑफ एनी साइड, कोई भी एक साइड ले लो, 2 है यहाँ पे, तो इसका आ गया 8। बस ये चीज समझ गए तो ये फार्मूला, ये चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया थोड़ा आसानी से कर ले सकते हैं। अब एरिया किसको बोलते हैं? जो चीज अंदर इंक्लोज है पार्ट, अब स्क्वायर है, ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं एरिया। तो सेकंड एक्सरसाइज में आता है एरिया। फर्स्ट एक्सरसाइज है पेरीमीटर पे। पेरीमीटर किसको बोलते हैं? बाउंड्री। ये पूरी बाउंड्री को मेजर करना, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। फॉर एग्जाम्पल अपने पास ये तो ज्यादा, एक मिनट, पेरीमीटर मतलब ये चारों साइड को ऐड करना, ये है पेरीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल को तो क्या है? ये अंदर की चीज को एरिया होता है। एनक्लोज जो एरिया होता है उसको बोलते हैं एरिया। जो येलो पार्ट है ना अंदर का, इसको बोलते हैं एरिया। जब एरिया ये हो गया तो फिर पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा ये तीनों साइड्स को ऐड करो। तो स्क्वायर ले लो, ट्रायंगल ले लो, रेक्टेंगल ले लो, पेरीमीटर मतलब ये जो साइड्स है, इसको साइड्स को ऐड करने को पेरीमीटर बोलते हैं। सही है। ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये फार्मूला आप लोग याद रख लो। याद रखो, यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला 3 इंटू लेंथ ऑफ एनी साइड। अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल नहीं है, जैसा कि यहाँ पे है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होता ना, ये वाला ट्रायंगल तीनों साइड अलग अलग है, यहाँ पे इक्विलैटरल तो नहीं होता, तो इसमें पेरीमीटर होता सम ऑफ 3 साइड्स। बस यही यहाँ पे समझना है। अब एक्सरसाइज 1 में 10 पार्ट, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कर लेंगे या सिमिलर क्वेश्चन आप लोग कर ले सकते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। अब ये कितने शेप्स है यहाँ पे? कुछ शेप्स दिया है यहाँ पे। कितने साइड्स है ये फर्स्ट वाले इसमें? 1 2 3 4 5। तो पेरीमीटर क्या होता है? 60 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 45। ये सबको ऐड कर दो, ये आ गया पेरीमीटर। सही। अब ये लास्ट ये वाले, इसमें देखो पेरीमीटर क्या होता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे जो फिगर दिया, तो इसका ये जो शेप है, जो भी समझो इसको, तो इसका पेरीमीटर का समान करना। अब यहाँ पे अपन समझने की चीज, अब जो K से L तक कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये थोड़ा समझ जाना है यहाँ पे, समझ के तो इजी होता। अब जब ये K से L तक कितना है? 4 है। अब ये IJ नहीं दिया ना, तो IJ भी कितना होता है यहाँ पे? 4 होता। अब यहाँ पे तो G से F तक कितना है? FG कितना है? या GF बोलो,
4 सेंटीमीटर, तो आई एच कितना होता, ये भी 4 होता। अब यहां से दो एफ ई अगर 4 है तो सी डी कितना होता है यहाँ पे, ये भी 4 होता। अब जे के यहाँ पे कितना है, 2 है, तो इसका अपोजिट में ई डी, ये भी कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे ए एल कितना है अपने 4 है, तो इसके अपोजिट में बी सी, ये नहीं दिया आपने को, यहाँ पर लिख लेना, ये 4 ये भी हो गया। अब यहाँ पे दो ए बी 2 दिया, तो ए बी कितना कौन है यहाँ पे, एच जी है, तो ये भी यहाँ पे 2 लिख देना। सही। अब सारे साइड जब आ गए तो पेरीमीटर क्या है अपने को यहाँ पे ऑलरेडी अपन लिख दिया, पेरीमीटर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। अब यहाँ से कर लेते जाओ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, सारे साइड्स को ऐड करो, डी ई एफ, ये पूरे साइड्स लिख देना एक बार, आई जे जे के एल, तो ये सब को ऐड कर दो, अपने को जो आता वो है पेरीमीटर, सम ऑफ द साइड्स है बस पेरीमीटर। अगर फिगर में नहीं दिया तो अपोजिट उसका क्या है देख के लिख लेना, बस वही है यहाँ पे पेरीमीटर। यह है क्वेश्चन नंबर 1 का एक शेप है जिसको हम समझ गए। दूसरा भी इजी है, अब ये समझ गए तो आप सारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर के बिट्स कर ले सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब यहाँ पे 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल दिया। अब यहाँ पे तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है क्या, देखो पहले, इक्विलैटरल ट्राइंगल तो नहीं होता, क्यों नहीं होता, ये 55 सेंटीमीटर है, 35 है, 30 है, अलग अलग है, यहाँ पे इक्विलैटरल नहीं होता। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल क्या है, सम ऑफ द 3 साइड्स। सही है, सम ऑफ द 3 साइड्स। फार्मूला कभी भी लिख देना, क्योंकि फार्मूले की भी मार्क्स आते हैं। यहाँ पे लिख देना पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा। तो इफिकल पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना है, एक है 30 सेंटीमीटर और एक है 55 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, तीनों को ऐड कर दो, 120 सेंटीमीटर जो आ गया, ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है। अब इसके बाद में क्या पूछ रहा हूं, फाइंड द पेरीमीटर, बोले पेरीमीटर मालूम कर दिया। और एक भी पार्ट है यहाँ पे, व्हाट वुड बी द कॉस्ट, कितना खर्चा होता बोला। आप पुटिंग ए वायर, अगर ट्राइंगल के उतने शेप में अगर एक वायर लगाना है अपने, यहां से ऐसा पूरा तीनों साइड क्या लगाना है, एक वायर लगाना। वायर की जगह पे मैं रेड कलर डाल देता हूं, समझ जाओ आपको वायर कहाँ लगना है। ये ट्राइंगल की शेप अपने को क्या लगाना है, वायर लगाना। फेंसिंग करते ना, बाउंड्री जमीन पे हम प्लॉट पे कहीं भी ऐसा ये शेप का है, समझो वायर करें। अगर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कॉस्ट ₹15 है, 1 सेंटीमीटर का अगर 15 रुपीज है, कितना है यहाँ पे ₹15 है, तो ये ट्राइंगल जो शेप आ रहा है, तो इसका खर्चा कितना था, कॉस्ट कितना अच्छा बोला, तो अपने कॉस्ट कितना है यहाँ पे 30 आ गया। तो 15 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर, पेरीमीटर 30 नहीं है, ये 120, 55 प्लस 120 आता है, ये है पेरीमीटर। पेरीमीटर तीनों का ऐड कितना आ रहा अपने को 120 आ रहा। तो 120 को क्या करो, 15 से मल्टीप्लाई करो, 1 सेंटीमीटर का 15 रुपीज बोल रहा हूं, तो 15 सेंटीमीटर का कितना होता, 15 मल्टीप्लाइड बाई 120, देयरफॉर इसका कॉस्ट कितना आ गया अपने को 1800 रुपीज आ गया। सही है। अब उसके बाद और एक कॉस्ट यहाँ पे और एक बिट दिया सेकंड क्वेश्चन में, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए वायर अराउंड ईच ऑफ दिस शेप्स गिवन दैट 1 सेंटीमीटर कॉस्ट 50। इससे पहले ट्राइंगल दिया था, अब रेक्टेंगल शेप में अपने को जो शेप है, इसके तरफ यहाँ पे वायर लगाना है अपने को। अब वायर का कॉस्ट कितना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 रुपीज और 1 सेंटीमीटर लगाने में, तो ये बाउंड्री लगाने के लिए कितना होता मालूम करना। तो पहले अपने को क्या मालूम करना है, यहाँ पे पेरीमीटर मालूम करना है। पेरीमीटर में तो क्या है फार्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, शेप में अपोजिट साइड इक्वल है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला क्या है, यहाँ पे पहले फार्मूला लिख देना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब लेंथ कितना है, तो यहाँ पे 40 जो है लेंथ है, तो लेंथ के लिए प्लेस में 40 लिख दिया, 2 तो फार्मूले का लिख दिया, मल्टीप्लाई फार्मूले में लिख दिया, ब्रैकेट डाल दिया, लेंथ के प्लेस में 40 लिखे, और ब्रेड्थ कितना दिया यहाँ पे, ब्रेड्थ बोलो या विड्थ बोलो, दो भी एक ही चीज है, ब्रेड्थ यहाँ पे डाल दिया 20। अब इसको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू, पहले ब्रैकेट का सॉल्व कर लेना, पढ़े ना बोर्ड मैथ्स रूल, पहले ब्रैकेट करना था। बोर्ड मैथ्स में क्या है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, उसके बाद मल्टीप्लाई करना। 40 प्लस 20 कितना हो गया भाई, 60 हो गया। 2 मल्टीप्लाइड बाय 60, 2 6 कितना हो गया, 12 आ गया। एक जीरो है यहाँ पे, जीरो लगा लो, तो 120 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर, मतलब ये जो रेक्टेंगल है इसके चारों साइड का लेंथ कितना हो गया, ऐड करें तो 120 हो गया। अब कॉस्ट कितना होगा, क्वेश्चन में क्या दिया आपने, कितना कॉस्ट होता, 15 रुपीज 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट है। 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट कितना है, 15 रुपीज है। तो ये 120 सेंटीमीटर लगाने का कितना होता है,
तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 15, ये 120 मल्टीप्लाइड बाय 15 कर दो, अपने क्या आता है यहाँ पे 1800, तो कॉस्ट इसका भी 1800 है। बस ऐसे करना। अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर का भी पेरीमीटर मालूम करो, 4 इंटू साइड, साइड कितनी दिया आपने को 30, 4 इंटू 30 कितना होगा 120, 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट कितना दिया है अभी 15 दे दिया, तो जो पेरीमीटर है पेरीमीटर को मल्टीप्लाई करो 1800 यहाँ पे आ गया। यह है क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी डिफरेंट रेक्टेंगल्स कैन यू मेक विद 24 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। बोला एक रस्सी है या स्ट्रिंग है, कुछ भी समझो, ये कितने की है, ये 24 सेंटीमीटर की है लॉन्ग स्ट्रिंग। अब हाउ मेनी डिफरेंट रेक्टेंगल्स, अब ये स्ट्रिंग लेके या रोप लेके जो भी है वायर लेके इसको लेके अपने को बनाना है, कितने किस्म के रेक्टेंगल बनते हैं, मतलब क्या शेप के। फॉर एग्जाम्पल ये भी रेक्टेंगल है, सही है, अगर ये छोटा ले लिया तो ये भी रेक्टेंगल है, सही है, ऐसा भी रेक्टेंगल बनता, ऐसा भी रेक्टेंगल बनता। तो ये 24 सेंटीमीटर का जो स्ट्रिंग है, इसको अगर अपन डिफरेंट बेस में बेंड करें इसको, तो अपने क्या बनता है, रेक्टेंगल्स बनते हैं। जैसे बताया हमें थोड़ा अलग अलग, ऐसे कितने पॉसिबल है हमारा 24 सेंटीमीटर में। तो 24 सेंटीमीटर क्या है, स्ट्रिंग है अपने, लॉन्ग स्ट्रिंग है 24 सेंटीमीटर की। अब तो ये 24 सेंटीमीटर, अब तो ये अतराफ जो बाउंड्री हो गई इसकी 24 है, इसकी भी कितनी है 24 है, जो भी शेप बनता है इसका 24 का। ऐसे कितने शेप्स बना सकते हैं रेक्टेंगल के, लेंथ ब्रेथ अलग अलग होते हुए, कुछ डाउन है। तो इसके वास्ते ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझो इसको। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इंटू ब्रेथ, ये है फार्मूला। फार्मूला पहले लिख देना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, ये है फार्मूला। फार्मूला हमेशा लिखना, इसके मार्क्स रहते हैं। अब देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये वायर से बन रहा ना अपने को, रेक्टेंगल किससे बन रहा है, ये वायर से बन रहा। तो ये वायर या स्ट्रिंग जो भी है कितना दिया आपने को 24 दे दिया। तो ये लेफ्ट साइड में, अभी फार्मूले में एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, अलजेब्रा में पढ़े ना, लेफ्ट साइड में क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोल के लिखे हुआ है, राइट साइड में क्या लिखे हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये पूरा राइट साइड का हिस्सा है, ये लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में पेरीमीटर दिया, तो पेरीमीटर क्वेश्चन में कितना दिया अपने को, क्वेश्चन में तो वायर दे दिया। तो ये जो 24 से ये शेप बनता, 24 से ये शेप बनता, मतलब ये सब ये वायर से बन रहे हैं, ये स्ट्रिंग से बन रहे हैं। तो पेरीमीटर हो गया अपने को 24, क्योंकि ये पूरा 24 हो गया ना चार तरफ, तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इसको सॉल्व करना है, लेंथ प्लस ब्रेथ कितना। अब यहाँ पे थोड़ा समझना है, थोड़ा अलजेब्रा के समझने की चीज है यहाँ पे। अब देखो राइट साइड में क्या है अपने को, लेंथ प्लस ब्रेथ है, तो अपने को लेंथ प्लस और ये ब्रेथ कितना होता देखना है अपने को। तो ये 2 को क्या करना है अपन, किस तरफ भेजना, 2 को भेजना है LHS में, 2 को किधर भेजना LHS में। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग है, 2 है RHS में 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग है, तो 2 अगर लेफ्ट साइड में आया तो किधर आता, वो डिवाइड में आता। तो ये क्या होता बोले तो 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू राइट साइड में जैसा का वैसे रहता, लेंथ प्लस ब्रेथ, सही है। यहां समझो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में 24 है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है 24 है। तो राइट साइड में अपने को लेंथ प्लस ब्रेथ है, लेंथ प्लस ब्रेथ मालूम होना है अपने को। तो ये 2 को यहां से हटा देना ना, तो 2 को किधर भेज रहा हूं मैं, लेफ्ट साइड में। RHS राइट हैंड साइड से इसको भेजना है अपन लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है तो इन्हें डिवाइड में नीचे आता, बीच में मल्टीप्लाई है यहाँ तो डिवाइड में, अगर बीच में डिवाइड होता तो इधर ऊपर आता। खैर वो बाद में समझते पूरे फिलो को दिया। तो देखो ये अब दोनों की, अब यहाँ पे ऐसा समझो, फॉर एग्जाम्पल x इंटू 4 इज इक्वल टू 8 है, समझो x की वैल्यू क्या होती है, अब 8 ऐसी रहता, x ऐसी रहता, दोनों चेंज नहीं हो रहा है। x मालूम करना है अपने को, 8 तो राइट साइड में है, इसको कुछ भी चेंज नहीं करना। तो ये जो एक्स्ट्रा x के साथ जो लगा हुआ है इसको किधर भेजना, राइट साइड में भेजना। तो यहाँ बीच में क्या है देखना है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो 4 कहाँ आता, नीचे आता, 4 डिनोमिनेटर में आता। अब यहाँ पे भी जो है ना, इसके साथ 2 के साथ ये जो है ना मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ बीच में 2 और इसके बीच मल्टीप्लीकेशन है। जब 2 इस तरफ आ रहा लेफ्ट साइड में तो डिवाइड में आता, बस ये याद रख लो हमेशा के लिए। अब इसको डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2
2 2 जा 4, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 24 2 में डिवाइड होता ना, लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड होता, 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया अपने को 12 बच गया यहाँ पे, लेफ्ट साइड में कितना बचा अपने यहाँ पे 12, डिनोमिनेटर में तो 1 आ गया, 12 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया 12 ही होता, देयरफॉर लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ को दोनों को ऐड करें कितना आ रहा है यहाँ पे 12 आ रहा, सही है। अब 12 पर तो क्या हो सकता है, ये 10 ये 2 हो सकता, सही है, ये 11 ये 1 हो सकता, या न तो ये 4 ये 8 हो सकता, फॉर एग्जाम्पल ये 3 ये 9 हो सकता, पूरे में 12 आ रहा, देखो 10 प्लस 2 12, 11 प्लस 1 12, 4 प्लस 8 12, 3 प्लस 9। अब ऐसी जब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, अब ये वायर जो ये स्ट्रिंग जो है 24 सेंटीमीटर के कितने शेप्स में बना सकते हैं, तो टोटल आ गया इसका लेंथ प्लस ब्रेड्थ, अपन कितना सॉल्व करें, यहाँ पे 12 आ गया, तो अब 12 के पॉसिबिलिटीज कौन से दो साइड्स, ये पूरे 12 के पॉसिबिलिटीज है। अगर यहाँ पे समझो लेंथ 11 हुआ ब्रेड्थ 1 होता, लेंथ 10 हुआ तो ब्रेड्थ 2 होता, लेंथ 9 हुआ ब्रेड्थ 3 होता, लेंथ 8 हुआ ब्रेड्थ 4 होता, ऐसा ये पूरे कॉम्बिनेशन है अपने को। तो 24 सेंटीमीटर अगर अपने को लॉन्ग ये स्ट्रिंग है, इसमें से इतने रेक्टेंगल्स बना सकते हैं, सही है। अब जो मैं यहाँ पे लिखा ना 8 4, एक 8 4 आया, 10 2 आया, 10 2 आया, 11 1 आया, 9 3, ऐसे दूसरे भी पॉसिबल है 7 5 और 6। तो टोटल कितने रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, 6 पेयर्स ऑफ रेक्टेंगल्स बनते हैं, ये 24 सेंटीमीटर बनते, तो 6 अलग अलग शेप के रेक्टेंगल्स बनते हैं। तो लेंथ तो इसको ये क्वेश्चन को आप क्या करो, रिवाइज करके 2-3 बार देखो, आपको समझ में यहाँ पे आता। फोर्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ए फ्लावर बेड इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपने को, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर तो डाल देंगे पहले, समझो कि स्क्वायर है, अब कितना ठीक है चलो चलता, ये स्क्वायर है, कितना है ये स्क्वायर दिया, विद साइड कितना है बोला 3.5 मीटर्स, 3.5 मीटर्स का एक स्क्वायर। फिर एक क्वेश्चन है, ए फ्लावर बेड इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। ये क्या है, फूलों का एक पार्क है, समझो फ्लावर्स का बेड मतलब यहाँ पूरे फ्लावर्स ऐसे, अपन पार्क गया था, सब पूरे स्क्वायर शेप का फ्लावर्स का एक बेड बना हुआ है। मोस्टली पार्क्स में तो अलग अलग शेप के बनते हैं ना, ये पूरा फ्लावर्स है समझो। एक साइड कितना है इसका 3.5 बोल के दिया, इज टू बी फेंस्ड विथ 4 रोज ऑफ रोप्स। अब यहाँ क्या बोल रहा है, ये फ्लावर बेड को लोग जाके फूल नहीं तोड़ना, कुछ भी नहीं करना, या कोई जानवर माने जानवर क्या कर रहे हैं, 4 फेंस करना, फेंस मतलब बाउंड्री लगाना, इसकी वायर की बाउंड्री लगाता, अब फूल कुछ भी है उसका तरफ वायर की बाउंड्री लगाते, फेंस विथ 4 रोज ऑफ रोप्स। तो ऐसा एक रोप आना, सही है, फिर ऐसी जाना, ऐसे 4 आना, इसका तरफ कितने आना, एक के ऊपर एक 4 आता ना, ये 1 आता, इसके ऊपर ऐसा और एक 2 आता, 3 आता, 4 आता, ऐसा पूरे, लेकिन एक ही साइज के रहते हैं पूरे, एक के ऊपर एक रहते हैं 4, ऐसा 4, तो 4 रोज, तो इसके ऊपर 4 लाइन वाले फेंसिंग करना है आपने, रस्सी लेके 4 बार बने समझो, या वायर लेके 4 बार बने, तो कितना खर्चा आता पूछ रहा। इसके वास्ते क्या दिया उन्होंने, 15 रुपीज पर मीटर बोला उन्हें, 15 रुपीज पर अगर मीटर इसका कॉस्ट है, तो ये 4 टाइम्स करने के लिए कितना आ रहा, सिंपल है इसको भी। अगर अपने पास एक फ्लावर बेड है, पहले 1 टाइम करने का खर्चा कितना आ रहा देख लो, ये 1 टाइम इसको फेंसिंग करने का कितना आ रहा खर्चा, 1 टाइम जो आता का पेरीमीटर, उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, सही है, 4 टाइम्स हो जाता रोप, 4 टाइम्स पेरीमीटर ना, 4 टाइम्स रोप बोल फेंसिंग। अब वो जो भी वैल्यू आती है उसको 15 से मल्टीप्लाई करना, वो यहाँ पे लिखना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ फ्लावर बेड। अब ये पेरीमीटर मालूम करना है, इसका पेरीमीटर बोलते क्या है फार्मूला अपने को, स्क्वायर है ना, स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 4 इंटू लेंथ ऑफ एनी साइड, 4 इंटू लेंथ ऑफ एनी साइड। तो अब स्क्वायर में 3.5 है साइड, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 आ गया अपने को पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। 4 इंटू साइड कर दिया भाई, कितना आ गया 4 इंटू साइड 14 आ गया, 4 इंटू 3.5 कितना होता 14 होता। ये तो एक बार फेंसिंग का है, ऐसे 4 बार करना है, तो 4 रोज ऑफ रोप्स कितना होता, ये जो एक बार का आया अपने को पेरीमीटर 14, इसको क्या करो 4 से मल्टीप्लाई करो,
तो 56 हो गया। तो 4 टाइम्स ऐसा करें तो 56 मीटर हो गया। 56 मीटर, तो कॉस्ट कितना है यहाँ पे, पर मीटर 15 रुपीज है। तो 56 को मल्टीप्लाई कर दो 15 से, अपने को आ गया इसका आंसर। कितना का, तो कितना हो गया कास्ट यहाँ पे, 56 मल्टीप्लाई बाय 14, तो 840 जो है ना इसका कास्ट हो गया। इससे जो है ना अपना क्वेश्चन नंबर 4 तक यहाँ पे हो गया, एक्सरसाइज 1 में हो गया। ये इसको क्या करो आप लोग, इसको बार बार देखो, अगर कुछ भी डाउट है तो कहाँ लिखना उसको मालूम ही है ना, कमेंट्स में मेंशन करो। और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करो, ताकि जितने ज्यादा स्टूडेंट सब्सक्राइब करें उतने ज्यादा वीडियोस बनते हैं। अगर ये समझ में आया तो आप इस चैनल को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।